हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की करंट अफेयर की क्लास में आपका स्वागत है। तो ये क्लास आपके सभी ऑल एग्ज़ाम, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है ना, सभी एग्ज़ाम के लिए ये ले सकते हैं। और ये क्लास बहुत मेहनत से तैयार की है दोस्तों। अगर क्लास अच्छी लगी तो शेयर और लाइक ज़रूर करना, और क्लास को पूरा देखना। आपको एकदम सही तरीके से समझाऊंगा। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आईएसएस मिशन के लिए चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन है? जॉन मैकफॉल का संबंध किससे है? नाम क्या है? जॉन मैकफॉल का संबंध किससे है? तो वो संबंध है ब्रिटेन से, यानी जेन मैकफॉल को भेजने वाली कंपनी कौन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और कृत्रिम पेड़ लगाया गया, इनके क्या लगाया गया? कृत्रिम पेड़ लगाया गया। ठीक है, कृत्रिम पेड़ लगाया गया है। अंतरिक्ष अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री। कृत्रिम पेड़ लगाए अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री। हाल ही में आईएसएस मिशन के लिए चुने गए विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफॉल का संबंध किससे है? तो संबंध है ब्रिटेन से। जॉन मैकफॉल इंग्लैंड के रहने वाले, यानी ब्रिटेन और इंग्लैंड एक ही बात है, को भेजने जॉन मैकफॉल को भेजने वाली कंपनी कौन है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। कृत्रिम पेड़ लगाए गए, इनके क्या लगाए गए? कृत्रिम पेड़ लगाए गए। और अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर जाने वाले पहले दिव्यांग अंतरिक्ष यात्री बन गए हैं। ये है जॉन मैकफॉल। जो ये लगाया गया ना पेड़, ये क्या है? कृत्रिम पेड़ लगाया गया। ठीक है, क्या ये पेड़ जो लगाया गया, क्या कौन सा पेड़ है? कृत्रिम पेड़ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा? ग्लासगो, स्कॉटलैंड। ग्लासगो, वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा? ग्लासगो। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में एफबीआई के 9वें निदेशक के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है? काश पटेल ने। एफबीआई संघीय जांच ब्यूरो, एफबीआई का पूर्ण रूप क्या है? संघीय जांच ब्यूरो। हाल ही में एफबीआई के नौवें निदेशक के रूप में किसने शपथ ली है? तो किसने शपथ ली है? काश पटेल ने। एफबीआई संघीय जांच ब्यूरो। एफबीआई का पूर्ण रूप क्या है? संघीय जांच ब्यूरो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए कोरोना वायरस HKU5 CoV2 का संबंध किससे है? तो किससे है? चमगादड़ से। किससे है? चमगादड़ से। ठीक है। क्या है? हाल ही में चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए नए कोरोना वायरस HKU5 CoV2 का संबंध किससे है? तो चमगादड़ से। ठीक है। ये प्रश्न तो कौन भूल सकता है, क्योंकि चमगादड़ से ही वो पहले वाला जो कोरोना वायरस था ना, वो भी चमगादड़ से ही फैला था। जो नया कोरोना वायरस है वो भी किससे संबंध है? चमगादड़ से। ठीक है। और HKU5 CoV2 नया चमगादड़ कोरोना है। ठीक है। मानव की कोशिका को संक्रमित करता है, संक्रमित करने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। मानव की कोशिका को संक्रमित करने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। जानवरों से फैलना। ठीक है। अब 5 नंबर क्वेश्चन हमारा, 5 नंबर क्वेश्चन क्या है? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ हुई है? तो कहाँ पर हुई है? पुणे महाराष्ट्र के अंदर। कौन सी बैठक है? 27वीं बैठक है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री, यानी कौन है गृह मंत्री हमारे? कौन है? हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है? तो पुणे के अंदर। कौन सा गृह मंत्री कौन है? हमारे अमित शाह। कौन है गृह मंत्री? अमित शाह की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है? पुणे के अंदर। कौन सी बैठक है? 27वीं बैठक। ठीक है। ये अमित शाह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। ठीक है। आगे 6 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? हाल ही में हुई गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो है सबसे मध्य प्रदेश। संख्या कितनी? गिद्धों की संख्या कितनी है यहाँ पर? 12,981। निरंतर गिद्धों की संख्या कम हो रही है अभी वर्तमान के अंदर। ठीक है। गिद्धों की संख्या में कमी का कारण क्या है? वो है
डाइक्लोफेनेक दवा है। और गिद्ध पृथ्वी का सफाई कर्मी किसे कहते हैं? गिद्ध को कहते हैं। क्या कहते हैं? पृथ्वी का सफाई कर्मी। मध्य प्रदेश है और संख्या कितनी यहाँ पर गिद्धों की? 12,981। हाल ही में हुई गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है। और गिद्धों की संख्या में कमी का कारण है डाइक्लोफेनेक दवा। कौन सी दवा? डाइक्लोफेनेक दवा। प्रश्न बन सकता है कि कौन गिद्धों की संख्या की कमी का कारण क्या है? डाइक्लोफेनेक दवा। जो 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 मवेशी होते हैं ना, जो मृत जो पशु वगैरह जो जीव होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाती है? उनके अंदर डाली गई है जो डाइक्लोफेनेक दवा होती है ना, उन दवा जो गिद्ध खा जाते हैं, गिद्ध उन मवेशी को खाने पर ये डाइक्लोफेनिक दवा उनके अंदर चली जाती है, जिनके कारण उनकी क्या हो रही है? निरंतर मृत्यु हो रही है। ठीक है। ये गिद्ध, इनकी संख्या क्या हो रही है? निरंतर क्या हो रही है? कमी हो रही है। ठीक है। चलो, और 7 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो वो कहाँ पर है? पुणे के अंदर। कहाँ पर है? पुणे, महाराष्ट्र के अंदर। कौन सा? संत तुकाराम महाराज। तुक्का कैसे लगा? पूरा तुक्का लगा भाई। कहाँ कैसा लगा तुक्का? तुक्का लगा पूरा। ठीक है। प्रश्न क्या है? हाल में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? पुणे के अंदर। कहाँ पर है? पुणे के अंदर। तुक्का कैसे लगा? पूर्ण तुक्का लगा, पूर्ण तुक्का। ठीक है, याद रह जाएगा प्रश्न। तो 8 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 8 नंबर क्वेश्चन है, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ पर होगा? तो वो होगा हमारे नई दिल्ली के अंदर। कब होगा? 24 फरवरी, यानी आज ही होगा। थीम क्या है इसकी? थीम है शांति अभियानों में महिलाएं। क्या थीम क्या है? शांति अभियानों में महिलाएं। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो कहाँ पर प्रारंभ होगा? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पर प्रारंभ होगा? नई दिल्ली के अंदर। कब होगा? 24 फरवरी 2025, यानी आज। थीम क्या है? शांति अभियानों में महिलाएं। शांति अभियानों में महिलाएं। महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा? तो कहाँ पर प्रारंभ होगा? नई दिल्ली के अंदर, 24 फरवरी 2025। थीम क्या? शांति अभियानों में महिलाएं। ये है हमारी महिलाएं फोर्स। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सैनिकों के जहाज गुलदार, जहाज का नाम क्या है? गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? तो कहाँ पर बनाया जाएगा? महाराष्ट्र के अंदर। गुलदार जहाज है ना, उनके बारे में थोड़ा हमें चर्चा कर लेते हैं। 1985 से भारतीय नौसेना में सेवा दे रहा है। कब से दे रहा है? 1985। ठीक है, और आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका निर्माण पोलैंड में हुआ था। कहाँ पर निर्माण हुआ था? पोलैंड के अंदर। कहाँ पर निर्माण हुआ था? पोलैंड में। अब इसको पानी में डुबोकर पर्यटक स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। ठीक है, पर समझ में आया? 1985 से गुलदार जो जहाज है, 1985 से भारतीय नौसेना में क्या कर रहा है? काम कर रहा है, सेवा दे रहा है अपनी। इसका निर्माण पोलैंड में हुआ था। ठीक है, अब इसको पानी में डुबोकर पर्यटक स्थल के रूप में विकास किया जाएगा। ठीक है, और थोड़ा एक्स्ट्रा जांच ले, जो सूचना है ये भी देख लो। नोट के रूप में क्या है? देश की दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? वो अरिघात है। देश का दूसरा सर्वेक्षण जहाज कौन सा? आईएनएस निर्देशक। देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली थी? वो चली थी कोलकाता हुगली नदी। ठीक है, देश की पहली जल मेट्रो कहाँ चली थी? वो कौन सी केरल के अंदर। देश की प्रश्न वापस देख लीजिए, क्या है? देश यानी भारत की दूसरी परमाणु पनडुब्बी कौन सी है? अरिघात। और भारत का दूसरा सर्वेक्षण जहाज कौन सा? आईएनएस निर्देशक। ठीक है, देश की पहली अंडर वाटर यानी भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ चली थी? कोलकाता हुगली नदी। और भारत की पहली जल मेट्रो कौन सी? केरल के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 10 नंबर क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है? तो मॉरिशस। राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस। क्या है? प्रश्न क्या है? पीएम यानी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में निमंत्रण मिला है? तो वो मॉरिशस। ठीक है, 11
नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एआई संचालित नेत्र जांच पहल नयन मर्तम 2.0 किसने लॉन्च किए, तो किसने लॉन्च किया, केरल ने। हाल ही में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित नेत्र जांच पहल नयन मर्तम 2.0 किसने लॉन्च किए, तो किसने लॉन्च किए, केरल ने। यह पहल भारत में पहली बार हुई है, ठीक है। उद्देश्य क्या है, गंभीर नेत्र रोग का पता लगाना, गंभीर नेत्र रोग का पता लगाना, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अली ए लिगांग महोत्सव कहाँ पर मनाया गया, तो वो कहाँ पर मनाया गया, असम के अंदर कृषि महोत्सव है। क्या है ये, कृषि महोत्सव। हाल ही में अली ए लिगांग उत्सव कहाँ मनाया गया, तो वो मनाया गया असम के अंदर, ठीक है। और कृषि महोत्सव है, ठीक है। मिसिंग जनजाति द्वारा किया जाता है, किस जनजाति द्वारा किया जाता है, मिसिंग जनजाति द्वारा। कौन सा, अली ए लिगांग उत्सव कहाँ का है, वो कहाँ का है, असम का, ठीक है। कृषि महोत्सव है, पहली बात, मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और यहीं पर क्या, बिहू कहाँ पर मनाया जाता है, बिहू भी कहाँ का है, असम का, ठीक है। बिहू कहाँ का है, असम का। और एक है देहिंग पटकाई कहाँ का है, वो भी असम का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत की गेमिंग प्रतिभा को, प्रश्न क्या है, भारत की गेमिंग प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए भारत टेक ट्रायम्फ कार्यक्रम किया गया लॉन्च। क्या किया गया, भारत की गेमिंग प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए भारत टेक ट्रायम्फ कार्यक्रम किया गया लॉन्च। यानी मतलब जो आज गेम का इतना स्तर बढ़ गए हैं कि इसको वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए भारत टैंक ट्रायम्फ कार्यक्रम क्या किया गया, लॉन्च किया गया, ठीक है। और 14 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 14 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय विश्व राजकुमार ने जीती ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप। भारत प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न है, भारतीय विश्व राजकुमार ने जीती ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप, ठीक है। प्रश्न है, भारतीय विश्व राजकुमार ने जीती ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 15 नंबर क्वेश्चन है, उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा आवास के लिए कृषि भूमि खरीद पर रोक लगाने के लिए प्रस्तुत किया गया विधेयक। उत्तराखंड सरकार ने क्या किया, बाहरी लोगों द्वारा आवास के लिए कृषि भूमि खरीद पर क्या लगा दी गई, रोक लगा दी गई। उसका क्या कर दिया गया, अभी विधेयक जारी कर दिया गया, ठीक है। एक बार हम करते हैं इनका रिवीजन, सभी क्वेश्चनों को क्या करते हैं, रिवीजन करते हैं, ठीक है। तो चलो एक बार सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं रिवीजन फटाफट। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में आईएसएस मिशन द्वारा चुने गए पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री जॉन मैकफोन कौन है, जॉन मैकफोन का संबंध किससे, इंग्लैंड से यानी ब्रिटेन से, ठीक है। प्रश्न नंबर क्या है, प्रश्न नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हमारा, 2 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 2026 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन करेगा, ग्लासगो करेगा, ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में एफबीआई 9वें निदेशक के रूप में किसने शपथ लिए, तो किसने शपथ लिए, काश पटेल ने। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 4 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चीन के वुहान इंस्टीट्यूट द्वारा खोजे गए नए कोरोना वायरस HKU5CoV2 का संबंध किससे है, तो किससे है, चमगादड़ से, ठीक है। और 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है, तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर। कौन सी बैठक है, 27वीं बैठक है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ पर हुई है, तो पुणे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। 6 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में हुई गणना के अनुसार सर्वाधिक गिद्धों की संख्या वाला राज्य कौन सा बना है, मध्य प्रदेश, ठीक है। और 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा, महिला शांति सैनिकों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ प्रारंभ होगा, तो कहाँ पर प्रारंभ होगा, नई दिल्ली के अंदर। कब, 24 फरवरी 2025। थीम क्या, शांति अभियानों में महिलाएं। 9 नंबर क्वेश्चन है हमारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्या है, भारतीय नौसेना के जहाज गुलदार से देश का पहला अंडर वाटर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा, तो कहाँ पर बनाया जाएगा, महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, 10 नंबर क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण मिला है, तो मॉरिशस, ठीक है। मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस,
11 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 11 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में AI संचालित नेत्र जांच पहल नयनमर्तम 2.0 किसने लॉन्च किया? तो किसने किया? केरल ने। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अली ए लिगांग उत्सव कहाँ मनाया गया? तो वो असम के अंदर। ठीक है। कृषि महोत्सव है मिसिंग जनजाति द्वारा मनाया जाता है। और अब क्वेश्चन क्या है हमारा? 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत की गेमिंग प्रतिभा को वैश्विक स्तर पर दिखाने के लिए भारत टैंक ट्रायम्फ कार्यक्रम किया गया लॉन्च। और भारतीय विश्व राजकुमार ने जीती ग्लोबल मेमोरी चैंपियनशिप। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा आवास के लिए कृषि भूमि खरीद पर क्या लगाई है? रोक लगा दी गई। विधेयक जारी किया है किसने? उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा आवास के लिए क्या किया? कृषि भूमि पर खरीद पर रोक लगाने के लिए क्या किया गया? विधेयक जारी किया है। तो दोस्तों बताइए आपको क्लास कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और अपने भाई को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर मिलते हैं कल।